We are discussing the parts found in the oral cavity. In the previous video, we have seen the structure of teeth along with their function. In this segment, we are discussing the structure of tongue. स्ट्रक्चर ऑफ टंग में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टेस्ट वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है और किस तरह से प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी के फ्लोर में, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, टेस्ट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर होती है टंग की। स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग जो होती है एंटीरियर साइड से क्या होती है, फ्री होती है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो टंग की एंटीरियर साइड जो है फ्रीली मूवेबल होती है, जबकि पोस्टीरियर साइड जो होती है वो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के फ्लोर में अटैच होती है या कनेक्टेड होती है विद द स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं फ्रीन्यूलम। क्या बोलते हैं? फ्रीन्यूलम बोलते हैं। और पीछे से ये बोन से भी कनेक्टेड होती है। यहां पर जो बोन होती है उस बोन को हम बोलते हैं हायोइड बोन। तो देखिए, यानी एंटीरियर साइड से टंग क्या होती है, फ्रीली मूवेबल होती है, यानी ये किसी भी पार्ट से ओरल कैविटी के अटैच नहीं होती। जबकि पोस्टीरियर जो पार्ट है इसका, पोस्टीरियर पार्ट कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है, कनेक्टेड होता है एक बोन से। उस बोन को हम बोलते हैं हायोइड बोन, यानी इसको स्कल बोन के अंदर ही क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और ये कहां पर प्रेजेंट होती है, यहाँ फेरिंजियल पार्ट या फेरिंग्स पार्ट में ये प्रेजेंट होती है। तो पोस्टीरियर पार्ट से तो ये कनेक्टेड होती है और फ्रीली मूवेबल होती है एंटीरियर साइड से। जब आप टंग को एलिवेट करोगे तो आपको उसकी वेंट्रल का मतलब नीचे वाली तरफ एक स्ट्रक्चर अपीयर होगी, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रीन्यूलम। तो ये अटैच होती है इन बक्कल कैविटी फ्रॉम वेंट्रल साइड। कौन सी साइड से? वेंट्रल साइड से, विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रीन्यूलम। ठीक है, तो फ्रीन्यूलम जो है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, टंग के कौन सी साइड में, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, जो उसको कनेक्ट करता है बक्कल कैविटी के फ्लोर में। तो आइए, ये जो है ये अटैचमेंट हो गया, यानी फ्रीली मूवेबल होती है, अटैच होती है पोस्टीरियर साइड से, और ये बक्कल कैविटी के फ्लोर में अटैच होती है विद द स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रीन्यूलम। टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेरियस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है या आउटग्रोथ होती है। उन आउटग्रोथ को हम बोलते हैं पेपिली, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। और ये टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, फूड के टेस्ट में हेल्प करते हैं। तो अगर हम देखते हैं, टंग के हम दो पार्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, टंग के बीच में एक देखिएगा, ये वी शेप स्ट्रक्चर बन रही है एट लास्ट पोस्टीरियर पार्ट में, इसको बोलते हैं सल्कस। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनलिस। ये जो वी शेप का पीछे की तरफ पार्ट बनता है उसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। इसके पीछे की तरफ इसका जो पार्ट होता है वो टंग का ही पार्ट होता है। और ये जो टंग का पार्ट है वो कौन सा पार्ट कहलाता है, फेरिंजियल पार्ट कहलाता है। क्योंकि इतना सा पार्ट है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट। जबकि ये इतना आगे वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी में, इसीलिए उसको बोलते हैं बक्कल पार्ट या ओरल पार्ट। तो इसके मेनली कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट, एक तो होगा फेरेंजियल पार्ट और दूसरा हो गया
ओरल पार्ट और एक वी शेप की स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेरियस टाइप के टेस्ट या पेपिली प्रेजेंट होती है। वो पेपिली कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूं। 3 टाइप की पेपिली मेनली प्रेजेंट होती है, 3 टाइप की। और पेपिली बोलते किनको है, जो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, उन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं पेपिली। और पेपिली के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। मेनली 3 टाइप की पेपिली होती है, वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है सर्कमवैलेट पेपिली, सर्कमवैलेट पेपिली। सर्कमवैलेट पेपिली को वैलेट पेपिली भी बोलते हैं, और ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है नियर द सल्कस, नियर द सल्कस टर्मिनलिस, इसके पास में प्रेजेंट होती है। ये वाली पेपिली जो है नंबर में क्या होती है, कम, लार्ज इन साइज, लार्जर इन साइज, यानी ये साइज में तो क्या होती है, बड़ी होती है, बट नंबर में क्या होती है, कम। बट लेस इन नंबर, कितनी होती है नंबर में, 8 से लेकर 12 तक नंबर में होती है। कितनी होती है, 8 से 12। तो ये लार्जर साइज में होती है, और शेप जो है इनकी वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल इन शेप। और ये जो पेपिली है वो किस में हेल्प करती है, टेस्ट ऑफ फूड में। अब देखते हैं कि इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके आसपास में क्या प्रेजेंट होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी सपोज दैट ये सर्कमवैलेट पेपिली है और इसके आसपास जो है पिट्स होता है, यानी गड्ढे होते हैं, या एक फुर होती है, उसके अंदर क्या लोकेटेड होते हैं, टेस्ट बर्ड लोकेटेड होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, टेस्ट ऑफ फूड में। 2 नंबर जो पेपिली होती है वो होती है फंगाई फॉर्म। फंगाई फॉर्म जो होती है कलर में पिंक, पिंक इन कलर, एंड क्या होती है, स्मॉल। ये वाली जो पेपिली होती है वो टंग के नियरली ऑल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन कुछ रीजंस में ये ज्यादा होती है। तो पिंक कलर में होती है, नंबर में सॉरी साइज में स्मॉल होती है, एंड स्फेरिकल इन शेप, ये भी क्या होती है, शेप में स्फेरिकल होती है। और ये लोकेटेड मेनली जो डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है वो एंटीरियर पार्ट में ज्यादा होती है। उसके बाद 3rd नंबर जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड नहीं होते, यानी डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड, वो होती है फिलीफॉर्म पेपिली। और फिलीफॉर्म पेपिली के अंदर इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, व्हाइट इन कलर, और इसकी शेप कैसी होती है, कॉनिकल शेप होती है, थ्रेड लाइक, कैसी होती है, थ्रेड लाइक। और ये भी नियरली ऑल पार्ट्स में ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बट कुछ पार्ट में ये डेंसली पैक्ड होती है। तो इस तरह से 3 टाइप की पेपिली होती है, कौन कौन सी, एक तो सर्कमवैलेट पेपिली जिसको हम वैलेट पेपिली भी बोलते हैं, जो नंबर में क्या होती है, लेस होती है, बट साइज में क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है, और शेप में कैसी होती है, स्फेरिकल। उसके बाद फंगाई फॉर्म पेपिली जो है पिंक कलर में होती है, साइज में स्मॉल होती है, एंड शेप में स्फेरिकल होती है। फिलीफॉर्म पेपिली व्हाइट कलर की होती है, कोनिकल शेप की होती है। तो इस तरह से 3 टाइप की क्या प्रेजेंट होती है, पेपिली प्रेजेंट होती है। इन पेपिली के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, या आप कह सकते हो
गस्टेटरी रिसेप्टर, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, गस्टेटरी रिसेप्टर किस में हेल्प करते हैं? टेस्ट ऑफ बर्ड्स, या इनको केमो रिसेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि फूड के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो केमो रिसेप्टर या गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं ये सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करते हैं ब्रेन को, और ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। अब हम देखते हैं डीग्लूटेशन प्रोसेस को। इसके साथ साथ में हम पोस्टीरियर बाउंड्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टीरियर बाउंड्री प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही अपने आप माउथ को ओपन करोगे तो एक हैंगिंग स्ट्रक्चर अपीयर होगी, उस हैंगिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेलम प्लाटी या यूविला। उस हैंगिंग स्ट्रक्चर को जो यहां पर प्रेजेंट होती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते क्या है? यूविला या वेलम प्लाटी। तो ये स्ट्रक्चर किस में हेल्प करती है वो देखते हैं कि इसके जस्ट पीछे यानी आप इस डायग्राम से देख सकते हो, सपोज दैट ये स्ट्रक्चर है अपने पास में यूविला, यहां पर जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है जब अपने माउथ को ओपन करते हैं, तो ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है, हैंगिंग स्ट्रक्चर को हम बोल क्या रहे हैं? यूविला या वेलम प्लाटी। तो एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होता है नेसोफेरिंक्स, यानी फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी फेरिंक्स पार्ट को। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? नेसोफेरिंक्स होता है। ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है ओरोफेरिंक्स, और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है लैरिंगोफेरिंक्स। यानी फेरिंक्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है नेसोफेरिंक्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंक्स, और तीसरा होता है लैरिंगोफेरिंक्स। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल, यानी नेसोफेरिंक्स का पार्ट है ना, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 पोर प्रेजेंट होते हैं एयर पास होने के लिए, उन पोर को हम बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे फूड की मूवमेंट होती है, क्या होती है? फूड की मूवमेंट। सपोज दैट ये फूड है, या इसको कह सकते हो बोलस। अब बोलस किसको बोलते हैं? ये मान लीजिए लार्जर फूड पार्टिकल है या लार्जर पीस ऑफ फूड है। तो ड्यूरिंग च्विंग प्रोसेस क्या किया जाता है, इसको छोटे छोटे यानी टीथ के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है छोटे छोटे पीस के अंदर। अब एक्चुअल में क्या होता है कि इसके साथ में क्या मिक्स हो जाता है? स्लाइवा भी मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से एक जो स्ट्रक्चर बनती है स्फेरिकल, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोलस। तो एक्चुअल में फूड किस में बदल जाता है? बोलस में बदल जाता है, और ये हमने कंसिडर क्या किया है? बोलस कंसिडर किया है। तो बोलस जैसे ही मूव करेगा तो ये टकराएगा, किससे टकराएगा? यूविला से टकराएगा। यूविलस जो है पीछे की तरफ क्या हो जाता है? एलिवेट हो जाता है, और एलिवेशन होने से क्या होता है एक्चुअल में? सपोज दैट इस पोजीशन में आ जाता है, और ये इंटरनल नोस्ट्रिल को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। तो इस तरह से फूड एंटर नहीं हो पाता इन द नेसोफेरिंक्स या इंटरनल नोस्ट्रिल। तो देखिए यहां पर हमने न्यूरॉन्स की बात की थी कल। न्यूरॉन टोटल जो ब्रेन से राइज होती है उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और क्रेनियल नर्व नंबर में कितनी होती है? 12 पेयर नंबर में होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो 5th पेयर है वो यहां से कनेक्टेड होता है, यानी यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो सीएनएस रिसीव करता है, और सीएनएस जो है मसल्स को सिग्नल भेजता है। मैंडिबल के अंदर देखिएगा 4 मसल्स तो होती है एलिवेशन के लिए, और 4 मसल्स होती है डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। तो एक्चुअल में एक्शन पोटेंशियल जाता है तो इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, और फूड जो है वो इनटेक या इंजेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में
वापिस जो है एक्शन पोटेंशियल इन मसल्स को आता है और इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एज रिजल्ट इसमें मैंडिबल पार्ट में क्या होता है, एलिवेशन होता है। तो इस तरह से हम जो है इंजेस्ट करते हैं फूड को। ये कंसिडर किया आपने बोलस, तो इस ये बोलस किस तरफ मूव करेगा, इसकी 3 डायरेक्शन पॉसिबल है। कौन कौन सी? ये बोलस जा सकता है कौन सी पाइप की तरफ? विंड पाइप की तरफ। ये बोलस जा सकता है कौन सी पाइप की तरफ? इसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। और ये बोलस जा सकता है किस तरफ? ये जा सकता है नेसोफेरिंक्स से इंटरनल नोस्ट्रिल में एंटर हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कौन सा पाथवे पॉसिबल है। तो उससे पहले आपको 2 स्ट्रक्चर और बताता हूं। जैसे आप माउथ को ओपन करोगे, आपको सामने, बिल्कुल सामने स्ट्रक्चर अपीयर होगी। स्ट्रक्चर यहां जो अपीयर होगी बिल्कुल सामने, वो होगी प्लेटोफेरेंजियल। क्या होगी? प्लेटोफेरेंजियल आर्क। दूसरी स्ट्रक्चर आपको बराबर में, यानी यूविला के साइड में आप थोड़ी स्ट्रक्चर देखोगे, थोड़ी सी बाहर निकली हुई, उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेटोग्लोसल। यानी 2 आर्क होती है यहां पर, जो बाउंड्री इसकी पोस्टीरियर साइड से ओरल कैविटी की बाउंड्री बनाता है, उसको हम बोलते हैं प्लेटोग्लोसल। प्लेटो नंबर देते हैं इसको। नंबर 1 तो कौन सा हो गया? प्लेटोफेरेंजियल आर्क। दूसरा हो गया प्लेटोग्लोसल आर्क। तो यहां पर क्या होती है? मसल्स होती है, और मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कैसे होता है ये देखते हैं। कि मैंने अभी आपको बताया कि बोलस की 3 तरह से मूवमेंट पॉसिबल है। ये एंटर कर सकता है कौन से पार्ट में? नेसोफेरिंक्स में। ये एंटर कर सकता है ओरोफेरिंक्स के थ्रू, जो है विंड फूड पाइप में। और ये एंटर कर सकता है इन द विंड पाइप। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, यहां से बात करते हैं अपने। यहां से क्रेनियल नर्व नंबर 12, कौन सी? क्रेनियल नंबर 12 क्या जनरेट करती है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, जो किसमें एंटर करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां की मसल्स को, अब इसमें भी कितने टाइप की मसल्स होती है? 2 टाइप की मसल्स होती है। देखिएगा, मान लीजिए ये टंग कंसिडर किया आपने। क्या कंसिडर किया है? टंग। तो इसमें 2 तरह की मसल्स होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एक्सटेंसिक मसल। एक्सटेंसिंग मसल्स का मतलब, या एक्सटर्नल मसल्स, जो टंग को क्या करने का काम करती है? एलिवेट करने का काम करती है। तो एलिवेशन ऑफ टंग में किसका रोल होता है? एक्सटेंसिक मसल्स का। और एक्सटेंसिक मसल्स में देखिएगा किस तरह से सिग्नल रिसीव होता है ब्रेन से। तो पहले आपको ध्यान में रखना होगा क्रेनियल नर्व नंबर 12 के बारे में। क्रेनियल नर्व जो होती है 12 नंबर, वो सिग्नल भेजती है कौन से पार्ट को? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, या आप कह सकते हो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। और ये एक्शन पोटेंशियल जो है इस नर्व के थ्रू एंटर करता है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट करता है कौन सी मसल्स को? एक्सटेंसिक मसल्स को। और एक्सटेंसिक मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है कि जो टंग है वो क्या हो जाती है? एलिवेट हो जाती है। तो अपने ये वाली पोजीशन बनाते हैं। ये मान लीजिए कौन सी पोजीशन है? एलिवेटेड टंग है। तो इसमें ये जो मसल्स है इनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि यहां पर एक सेंट्रल ट्रो बनता है। सेंट्रल ट्रो क्या होता है देखते हैं। कि यहां पर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर फूड पार्टिकल, या जिसके ऊपर फूड पार्टिकल लोकेटेड होता है। क्या लोकेटेड होता है? बोलस। ठीक है। सेंट्रल ट्रो बनाने में किसका रोल होता है? इंट्रिंसिक मसल्स का। किसका मसल्स होता है? इंट्रिंसिक मसल्स जो है वो क्या बनाती है? फॉर्म सेंट्रल ट्रो।
और ये जो सेंट्रल ट्रो बनता है वो भी सेम क्रेनियल नर्व नंबर 12 क्या जनरेट करती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, जो रिसीव कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस जो है मैसेज भेजता है, और उससे क्या होता है, इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कौन सी मसल्स में, इंट्रिंसिक मसल्स में, और इससे क्रिएट होता है सेंट्रल ट्रो, और सेंट्रल ट्रो के जस्ट ऊपर बैठा होता है बोलस। तो बोलस जो है इस तरह से टंग में मूवमेंट होने की वजह से नीचे की तरफ आएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया इसकी 3 पॉसिबल डायरेक्शन है, तो 3 पॉसिबल डायरेक्शन को कौन कंट्रोल करता है वो देखते हैं। तो मान लीजिए ये अपना क्या है, यूविला, ठीक है, और यहां से जैसे ही बोलस यहां पर आता है यानी सामने टकराता है, तो उस कंडीशन में फर्स्टली इसको कवर कौन कर लेता है, यूविला, किन को कवर कर लेता है, इंटरनल नोस्ट्रिल को। तो इस केस में देखिएगा क्रेनियल नर्व नंबर 9 इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है यहां की, यानी यहां की मतलब प्लेटोग्लोसल आर्क को और प्लेटोफेरेंजियल आर्क में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करने का काम करती है। कैसे करती है, सेम एज एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो रिसीव करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जो एक्शन पोटेंशियल है कैरिड आउट बाय द क्रेनियल नर्व नंबर 9। क्रेनियल नर्व एक्शन पोटेंशियल जो है उसको कैरी करती है। उसके बाद में क्या होता है, ये फर्स्टली सिग्नल ट्रांसमिशन करती है एक नर्व को, उस नर्व का नाम होता है, यहां पर आप कह सकते हो गैंग्लियन की फॉर्मेशन होती है, यानी क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन होती है, और इसके साथ में कनेक्टेड होती है क्रेनियल नर्व नंबर 5। कौन सी, क्रेनियल नर्व नंबर 5। तो सिग्नल ट्रांसमिशन डायरेक्ट नहीं होकर किसके थ्रू होता है, वेगस नर्व, क्योंकि क्रेनियल नर्व का दूसरा, क्रेनियल नर्व 5 का दूसरा नाम क्या है, वेगस नर्व। तो एक्चुअल में क्रेनियल नर्व जो है नंबर 9 ये सिग्नल ट्रांसमिशन किसको करती है, वेगस नर्व को करती है, और वेगस नर्व कैरी करता है टू द सीएनएस। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये वापस सिग्नल भेजता है, और यहां की मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, यानी हमारी जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाती है। तो उससे जो ये वाली मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, तो ये स्पेस क्या हो जाता है, नेसोफेरिंक्स का जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है, यूविला यानी वेलम पलाटी के अंदर जो हैंगिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये भी, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इंटरनल नोस्ट्रिल जो क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। अब क्या होता है कि इस फूड को 2 डायरेक्शन में पुश अप किया जाता है, क्या किया जाता है, 2 डायरेक्शन में उसको पुश किया जाता है। तो यहां पर यानी लैरिंगोफेरिंक्स पार्ट में ये क्यों नहीं एंटर हो पाता, इसका रीजन है ये स्ट्रक्चर, यानी ये जो क्योंकि हमारी विंड पाइप है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, और ट्रैकिया के ऊपर जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। सपोज दैट ये कैप है, और कैप में ये जो ओपनिंग है वो कौन सी ओपनिंग आप कंसिडर कर सकते हो, ये ओपनिंग है ग्लोटिस। अब इसके ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप प्रेजेंट होता है, उस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लोटिस। इस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो बोलस है इसकी 2 मूवमेंट पॉसिबल है, एक तो टुवर्ड्स द इसोफेगस और दूसरा है टुवर्ड्स द लैरिंगोफेरिंक्स। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि ये जो एपिग्लोटिस होता है ये क्या कर लेता है, कवर कर लेता है किसको, क्योंकि यहां पर फूड आएगा ना इस यहां पर, तो इससे ये जो ग्लोटिस ओपनिंग जो है वो कवर कर ली जाती है बाय द कार्टिलेजिनस फ्लैप, उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस का क्या रोल हुआ कि ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को इनटू द विंड पाइप। अब जो है फूड किस में एंटर करता है, इसोफेगस में एंटर करता है। फेरिंक्स पार्ट एंड इसोफेगस पार्ट एंड साथ साथ में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।